आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर नीट के 2022 एंड 2023 के वर्क पावर एनर्जी, जो फिजिक्स का हमारा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, उसके 2022 एंड 2023 में कितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा ये 2023 का पहला क्वेश्चन है, ये बुलेट ऑफ मास m हिट ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इलास्टिकली, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन। ठीक, आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है और एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है। तो यहाँ देखिए, इधर देख लीजिए, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और एक आपके पास क्या है, बुलेट है। इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है। तो ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इसमें इससे जब ये बुलेट जा रही है ब्लॉक में तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो ये जो मास में रिलेशन दिया है कैपिटल M कैपिटल स्मॉल m में, वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ से क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए काइनेटिक एनर्जी वाला। तो देखिए इनिशियल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए इनिशियल में हाफ m, मान लीजिए यू स्क्वायर या u1 स्क्वायर कर सकते हैं। इनिशियल में बुलेट क्या होगा, उसका वेलोसिटी मान लीजिए u1 है, u है, और ब्लॉक क्या रहेगा इनिशियली में, अगर आप लगा रहे हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। अगर इलास्टिकली होती है कोलिजन, कंजर्वेशन मोमेंटम होता है। तो हमने ये इनिशियली में काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, ओनली बुलेट के पास, और इसका क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि जब तक ये ब्लॉक रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो इस पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। जब अब क्या होगा फाइनल में इसकी एनर्जी हाफ m मान लीजिए v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर कर दिया गया। आप इसका ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल रहेगा, जब हम इसका लेंगे बुलेट का तो स्मॉल m यूज करेंगे, और अगर हम ये ब्लॉक का लेंगे तो कैपिटल M। ये क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली में इसका ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। अब यहाँ देखिए, ये कह रहा है टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए। तो आप ऐसे देखिए, मान लीजिए ये जो एनर्जी यहाँ से जा रही है हाफ m स्क्वायर, ये 100 जूल है। तो 100 जूल है तो कुछ एनर्जी मान लीजिए जो है 10 जूल इसमें कन्वर्ट हो जा रही है। जब ये बुलेट जाएगी, इससे टकराएगी तो कुछ मूव करेगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखी गई है। तो 10 जूल मान लीजिए ये हो गई, और 90 जूल इसमें कन्वर्ट हो गया इसके काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन इसने कहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मैक्सिमम हो। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये टोटली जो 100% है इसी में ट्रांसफ़र करा दीजिए। तो ये भी कह सकते हैं कि ये बुलेट इससे जब टकराएगी, बुलेट इसमें लगेगी, तो बुलेट क्या हो जाए, रुक जाए, बुलेट की वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। यानी ये वाली काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की है उसको क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आप समझ नहीं पा रहे हो कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि 100 जूल मान लीजिए एक काइनेटिक एनर्जी है, तो जब ये टकराए, पहले इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मान लीजिए 100 जूल है, यही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब इससे टकराएगी तो हमने मान लिया कि ये टकरा के मान लीजिए बुलेट ऐसे चली गई, इधर चली गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो गई और इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, यानी इतना एनर्जी इससे इसमें ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो, तो इस बुलेट को मान लीजिए कि तुरंत वहीं रुक गया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो टोटल एनर्जी जो 100 जूल थी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें। तो यानी हम क्या मान लें कि अगर टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, मैक्सिमम करनी है, तो ये v1 की वैल्यू जीरो कर लें। तो हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये 2 कट जाएगा, 1/2, तो m u स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M v2 स्क्वायर। इक्वेशन क्या मान ले, फर्स्ट। अब लगा दे क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगा दें। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखेंगे, स्मॉल m u1 ना करिए। देखिए क्या होता, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, इसी के पास खाली वेलोसिटी है m1 u1, और इसके पास तो इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं, मोमेंटम जीरो। बाद में
M1 V1, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो V1 है 0 ले सके है, लेकिन मैं लिख दिया हूँ। और M2 V2, V2 क्या है, M कैपिटल M होगा, मोमेंटम किसका, इस ब्लॉक का, और V2 इसी की वेलोसिटी। और यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि M क्या है, स्मॉल m इसका मास है, और ये V1 क्या है, आफ्टर जब यहाँ पे लग जाएगी तब की वेलोसिटी है क्या होगी, 0। तो यहाँ से क्या हो गया, mu = कैपिटल M V2। तो ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। तो सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए, इसको देखिए फ्रॉम फर्स्ट से लिख सकते हैं mu × u और कैपिटल M V2 × V2, इसकी वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल दोनों ना यहाँ से, तो ये दोनों कैंसिल आउट, u = V2, इसमें पुट कर दें सेकंड में, फ्रॉम सेकंड से देखिए इसमें पुट करेंगे m v V2, u = V2, तो यहाँ देखिए m यहाँ रख दीजिए V2, जहाँ u है वहाँ V2 रख दो, कैपिटल M यहाँ पे V2 कट गया, m स्मॉल m = कैपिटल M। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, पहला ही सही है, स्मॉल m = कैपिटल M। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेके बताए हैं, क्योंकि आप इसे समझ लीजिए क्या कह रहा है। यही चीज़ थी कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो तो इसको 0 ले लेंगे। अभी आपको बात समझनी पड़ेगी कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कितना लें। अब देखिए कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर के लिए इसको काइनेटिक एनर्जी क्या लें, तो ये समझ लीजिए कि इसको 0 ही ले लीजिए, पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इसमें, इसको रोक दिया जाए, इस बेसिस से सॉल्व करेंगे तभी ये क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट आ पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजेबल था, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पार्टिकल मूविंग, क्वेश्चन आप देख लीजिए, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 5i कैप, वेलोसिटी दिया है मूविंग पार्टिकल का, v वेक्टर v लिख लीजिए, वेक्टर v की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 5i कैप, उसके बाद है माइनस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप मीटर पर सेकेंड। और उसमें कह रहा है हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, यहाँ पे f की वैल्यू दे रखा है 10i कैफ 10j कैफ प्लस 20k कैफ, और ये ब्रेकेट के बाहर न्यूटन यानी फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। फाइंड द इंस्टेंट पावर सप्लाई पार्टिकल, कह रहा है द इंस्टेंट पावर सप्लाई टू द पार्टिकल इज, देखो इंस्टेंट पावर इंस्टेंटेनियस पावर है, तो P = आपने पढ़ा होगा, इसका तो बहुत सिंपल है, आपने पावर का वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या पढ़ा हुआ, F वेक्टर बी, F डॉट वेक्टर P आपने पढ़ा होगा फार्मूला पावर का। तो यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट को पता है आपको, देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पहले लिख लेता हूँ 10i कैफ j कैफ 20k कैफ, और यहाँ पे आपका है 10i, ये तो हो गया आपका ये 5i कैफ माइनस का 3j कैफ प्लस का 6k कैफ। इसमें ही बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो है i क्या जो होता है, i वाले कोफिशिएंट को i में ही करते हैं, मतलब ये 10 को किस में करेंगे 5 में, क्योंकि i डॉट i कितना होता है, i डॉट i 1 होता है, या जे डॉट जे वेक्टर जे डॉट जे, ये जे कैफ का वो करेंगे मल्टीप्लाई 1 होगा, लेकिन i इंटू जे क्या होता है 0, आपको पता होगा। तो ये i का i में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, इसका j का j में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 20 का उसमें करेंगे तो 120। देखिए इसका कर दिया, इसमें 50 हुआ, 10 का j के कोफिशिएंट का j में करेंगे, यहाँ प्लस का 10 है वहाँ माइनस का 3 है तो माइनस का 30 हो जाएगा, यहाँ 20 और ये 6, तो ये हो गया। तो इस हिसाब से 170 में से माइनस कर देंगे 30 तो 150 आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, नहीं ये हो जाएगा 170, 170 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 140, और इसका क्या होता है यूनिट जूल पर सेकंड। अब जो भी यूनिट दिया होगा उस ऑप्शन में, वाट दिया है, जूल पर सेकंड को वाट भी बोलते हैं, तो वही वाट का इसका यूनिट दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी दिया है 140 वाट। ठीक है, तो ये भी आपका था क्वेश्चन कहाँ का, 2023 नीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसके बाद वाला, देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर विल बी। सुनिए, कह रहा है कि जब उसको 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है यू है, 8 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए किसी भी स्प्रिंग को आपको पता होगा कि स्प्रिंग ये होती है ओरिजिनल पोजीशन, ये मान लीजिए इसका है, इसको रीस्टोरिंग फोर्स लगा के मान लीजिए ये जो है स्प्रिंग को यहाँ कर दिया गया, ये एक्स स्ट्रेच कर दिया गया, इसके लेंथ को बढ़ा दिया गया रीस्टोरिंग फोर्स लगा के, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है 1/2 हाफ के एक्स स्क्वायर मान लीजिए ये होती है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, अगर x की वैल्यू 2 है तो ये u है। तो पहले आप चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो x पर 2 u मान लीजिए 1/2, k को क्या रहने दीजिए 2 का स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा हाफ k और यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मानिए। तो दूसरा जो है यू डैश मान लीजिए, कह रहा है कितना हो जाएगा जब ये क्या कर दिया जाएगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको 8 कर दिया, 8 सेंटीमीटर बोला ना, हाँ 8 सेंटीमीटर का। देखिए 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच का ये फार्मूला होता है x सेंटीमीटर या x लेंथ स्ट्रेच करने पर एनर्जी स्टोर जो होती है स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर 2 सेंटीमीटर करेंगे तो u है, तो 8 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या रिलेशन होंगे u में और u डैश में। u डैश क्या है, बाद का है, यही निकालना है u के टर्म में। u डैश हमने अपने से मान लिया है, कब का, जब ये आपका हो गया कितना 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर तो 1/2 k और 8 का 64 हो गया। देखिए ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, दोनों लिखकर डिवाइड कर दिया जाता है तो अपने आप निकल जाएगा। तो देखें इसको लिख दिया गया है तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को उससे, तो ये u डैश अपान u, तो u डैश वाली जो वैल्यू है ऊपर रखेंगे, हाफ k 64 हो गया, k इंटू 64 और नीचे होगा हाफ k इंटू 4। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ से इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा दिस, तो कितना आ रहा है u डैश इक्वल टू 16u आ रहा है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें देखिए सी ऑप्शन दिया है u डैश इक्वल टू 16u। समझ में आ गया कि नहीं आया आपको। यहाँ पे ये होती है एनर्जी का फार्मूला, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का u कह दिया और जब 8 पे होगा तो क्या रिलेशन आएगा, तो हमने ये u डैश निकाला, 8 पर इतना आया और 2 पर ये, तो दोनों का रेशियो निकाला गया। तो देखिए रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे 16 आएगा, u डैश इक्वल टू 16u, मतलब बाद का जो होगा वो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स होगा इनिशियल का। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। ये भी कहाँ का था क्वेश्चन, देखिए जो भी पेपर बनते हैं आपके सेट अक्सर क्वेश्चन सेम रहता है, एक आधे अलग रहती है सेट में। तो ये नीट के जो 3 क्वेश्चन हो चुके थे ये तीनों कहाँ के हैं, 2023 के हैं। अब 22 की बात करेंगे हम लोग। तो 2022 में देखिए पहला क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग विथ ए ब्लॉक अटैच टू द फ्री एंड, द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई, फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई, ग्राफ कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कौन सा सही है। देखिए ये क्या कह रहा है कि कोई स्प्रिंग है जो अभी बनाए भी थे हम लोग, ये मान लीजिए आपकी स्प्रिंग है यहाँ पे, तो इसको क्या कर दिया जा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लगाया जा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और हमें पता है कि जहाँ पे अब अगर डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट x इधर हुआ है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स इधर होना चाहिए F। और ये
हम लोग हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स किसी भी स्प्रिंग में क्या होती है, अगर ये F है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो फोर्स का होता है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, दिस हो गया। क्या कह रहा था कि स्प्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्क्रेच ब्लॉक इज अटैच टू द फ्री एंड स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स है। अब देखिए इसने नहीं कहा कि कंप्रेस कर रहे हैं कि एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रीस्टोरिंग फोर्स। आप इसको कंप्रेस भी करा सकते हैं, तब रीस्टोरिंग फोर्स उधर लग जाती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो ये आ रही है। यहाँ से हम लोग ये कर देंगे माइनस का kx। अब इसी का ग्राफ कैसे जाएगा, यही आपको वहाँ पे जो कर्व दिया है ऑप्शन में वही बना है इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, देखिए हम लोग पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्म स्लोप फॉर्म का होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, लेकिन यहाँ पे c नहीं है तो y इक्वल टू mx, और देखिए यहाँ पे माइनस है। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होगी k, और ये जो डिस्प्लेसमेंट लिया गया x की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। कि यहाँ पे कितना हुआ, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव का यूज कर चुके हैं, नेगेटिव का यूज तो कर चुके हैं, और x की वैल्यू हम लोग जैसे मान लीजिए इधर ले रहे हैं या इधर, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, लेकिन वो प्लस में ही लेंगे क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव ले चुके हैं। तो ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो आपको पता है अगर y इक्वल टू mx होता प्लस का और स्लोप पॉजिटिव है तो इस तरह जाता है, लेकिन यहाँ स्लोप क्या हो रही है, k क्या है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, इसके आगे नेगेटिव लगा है, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होता है तो देखिए दिख रहा है ना, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे जाता है। इस लाइन का क्या है, स्लोप नेगेटिव है, इस लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो जो कर्व ये मान लीजिए आपका जो भी x दिया हुआ है, किसमें ग्राफ बनाने के लिए कह रहा था, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में। फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे x और y में ग्राफ था, m स्लोप था तो यहाँ पे k स्लोप है और k नेगेटिव है, तो इसलिए जो है आपकी लाइन ऐसे जाएगी। तो जिस ऑप्शन में ये दिया होगा वही सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका मिल रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन ए सही है। इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन ही मिल रहा है इससे। इस 2022 में 2 ही क्वेश्चन आया था, तो ये पहला क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन हो चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट, इलेक्ट्रिक लिफ्ट की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ ए मैक्सिमम लोड ऑफ 200 kg, 2000 किलो का लिफ्ट है, और उसमें लिखा है लिफ्ट प्लस पैसेंजर। 2000 जो दिया हुआ है लिफ्ट और पैसेंजर का वेट दिया है। तो देखिए इसमें देखिए चलते हैं, हम सॉल्यूशन करते चलते हैं। ये है लिफ्ट, लिफ्ट और पैसेंजर का जो वेट दिया है, ये लिफ्ट मान लीजिए है, लिफ्ट और पैसेंजर का वेट कितना दिया है, लिफ्ट प्लस पैसेंजर कितना दिया हुआ है वेट, 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन दिया हुआ है, नहीं सॉरी केजी में दिया हुआ है, 2000 केजी दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है। और उसमें बोल रहा है मूविंग अप विथ ए कांस्टेंट स्पीड, तो ऊपर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से। तो स्पीड कितनी है इसकी, 1.5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज इतना न्यूटन। देखिए ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स, ये तो वेट हो गया दोनों का, फ्रिक्शन फोर्स कितना न्यूटन दिया है, 3000 न्यूटन दिया है। और ये भी कहाँ लगेगा, नीचे, क्योंकि लिफ्ट तो ऊपर मूव कर रहे ना, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है। तो फिर पूछ रहा है द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वाट, कितना पावर डेवलप होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो इसका क्या है, इसका मास हो गया केजी में, इसी में क्या करेंगे, और जी की वैल्यू दिया है 10, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए इतना जी लिख दीजिए, जी की वैल्यू 10 रख दीजिए, तो कितना हो गया आपका, इतना न्यूटन क्या हो गया टोटल। पैसेंजर प्लस लिफ्ट का जो वेट है इतना न्यूटन हो गया, और इतना हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो पावर डिलीवर बोला है, तो हम लोग को लगाना फार्मूला वही वाला है, कौन सा, P इक्वल टू F इंटू वी, और F में कितना फोर्स है इसके साथ, ये देखिए ये है आपका 3000 प्लस 20000, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 था 20000 हो जाएगा। और ये देखिए 1.5 को 3/2 लिख दे रहे हैं,
मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। 1.5 है ना वेलोसिटी, तो उसको 3/2 1.5 ही तो आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 20 और 3 यानी 23,000 हो जाएगा। 23,000 और इसमें यहाँ पे ये कर देंगे तो यहाँ से देखिए इसको काटेंगे तो 115 यानी ये आ गया 11,500 और 11,500 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे मेरे भाई 23,000 को 2 से काट, तो इसलिए मैंने कहा था कि उसको लिख लें ताकि काट के आराम से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको कर देंगे तो ये 11,500 आ गया। 3 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,000 और इसका 34,500 दिख रहा है ना, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 34,500 न्यूटन। ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, तो ये आपके 2022 और 2023 के वर्क पावर एनर्जी से जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था उसका सलूशन और क्वेश्चन कैसे बना ये बता दिया गया। तो आप जो है इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन को देख के क्या एनालिसिस करते हैं, ये लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन देखा जाए तो कंसेप्चुअल है लेकिन बाकी बेसिक रहता है। आपने देखा कि ये फार्मूला यूज करा के मल्टीप्लिकेशन ही खाली करनी थी, पर आपको समझना था खाली, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट की यूज नहीं कराता है। तो आप फार्मूले याद रखें और थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।